So a good toss to lose for लाहौर कलंदर्स आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो आई थिंक मैच से पहले बात कर लेते हैं आप लोगों क्या क्या प्लान है, बिकॉज दोनों ही इस नतीजे से तो है वो खुश हैं, तो फिर ठीक है जी, आप जब खुश हैं तो फिर हम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा भाई, अब जरा टीमें हमारे सामने आ गई हैं। दोनों टीमों में अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सिर्फ एक तब्दीली की गई है। लियाम डॉसन जो है वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से, ही वोंट बी टेकिंग पार्ट इन पीएसएल, इंजरी की वजह से ही इज गॉन। और राशिद खान जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, वो उनकी जगह आ गए हैं। टीम में कलंदर्स की जो है फ़खर जमान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, शे होप, कामरान गुलाम, हुसैन तलत, सिकंदर रज़ा, राशिद खान, डेविड वीज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, जमान खान। तो इंजी भाई आपसे बात करते हैं। ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, राशिद के आने के बाद से टीम ज़ाहिर है ये ग्लैडिएटर्स का तो आपने बताया नहीं कि आज भी हफीज मेंटोर की तरह ही रहेंगे। ग्लैडिएटर में कोई तब्दीली नहीं है टीम में, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन देयर साइड बाय द वे। अब वो हफीज का वाकई वो मेंटोर वाला रोल ही लग रहा है। इंजी भाई पहले अगर हम ज़ल्मी की टीम के हवाले से बात करें, ज़ाहिर राशिद के आने से ये टीम मजबूत हो गई, सॉरी लाहौर की टीम। लेकिन सवेरा अभी जब मैं ये देख रहा था, सिकंदर रज़ा, इंजी भाई दुनिया भर की लीग्स भी खेलते आ रहे हैं और इस साल तो पिछला साल उनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्लेयर है जो बस किसी भी लम्हे जो है ना ये परफॉर्म करने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो ज़ल्मी अच्छी तगड़ी टीम दिख रही है राशिद के आने के बाद। अब तो लाहौर आई एम सॉरी, लाहौर कलंदर्स, आई डोंट नो व्हाई इंजी भाई से बात करते हुए ज़ल्मी कह जा रहा हूं। आपके मुंह से जो बार-बार ज़ल्मी निकल रहा है कि तगड़ी टीम है, स्ट्रांग टीम है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, इतना बड़ा फैन हूं मैं आपका इंजी भाई। ठीक है ना, लेकिन कलंदर की टीम ये है कि डेफिनेटली ये राशिद के आने से उनको एज तो मिला है कि जो उनका स्ट्रांग हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि देखिए शाहीन की, जो मैं अभी इसकी कैप्टनसी की बात कर रहा था कि जी इसको अच्छा लग रहा है, देखो उसने क्या कहा है कि जी हालांकि क्रिकेट की सेंस ये नहीं कहती कि जी जहाँ अगर बॉल कराची में मैचेस हो रहे हैं, हमें दिख रहा है कि जी बॉल इतना वेट हो रहा है कि जी बॉलर्स के लिए मुश्किल है, आपके फास्ट बॉलर्स हैं, आपको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा। राशिद ये रिस्ट स्पिनर है, ये फिंगर की जी राइट आर्म स्पिन करता है, इसके लिए ग्रिप करना मुश्किल होगा। उसने टॉस जीतने के बाद क्या कहा कि जी हम खुद भी पहले बैटिंग करना चाह रहे थे कि हमारी बॉलिंग मजबूत है। हम आपने यानी कि दूसरी टीम को है ना, आप ये दिखा रहे हो कि मैं टॉस जीत के कुछ ये भी कह सकते हैं हाँ ड्यू फैक्टर बाद में हमें फर्क डाल सकता था हमारी बॉलिंग में, लेकिन ये कि जी आप दूसरी टीम को कुछ भी मौका नहीं दे रहे क्योंकि जी ठीक है जो तुमने किया हम भी इसी तरह ही करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि जी मैं आपसे कह रहा था कि जो इसकी कैप्टनसी की ना बात है वो मैं कर रहा था, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये सारे टाइम सिचुएशन मुश्किल भी होना तो ये बड़ा अच्छा नजर आता है। तो इनको ये T20 में मिसबा ने कप्तानी कर रखी है, तो हम है ना कॉम्बिनेशन की बात करते रहते हैं सारे टाइम, लेकिन कप्तानी का बहुत मेन रोल है। यहाँ बहुत स्मार्ट कप्तान होना पड़ता है T20 में क्योंकि जी आपको डिसीजन बड़े जल्दी लेने पड़ते हैं। आप है ना बास टाइम इस तरह के बॉलर से बॉल करवा देते हैं कि दूसरे से आप तवक्को नहीं कर रहे होते। तो ये कप्तानी है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है इस चीज में, जिसका ना मैं कह रहा हूँ कि लाहौर को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि जी ये परेशान भी नहीं होता और ये है कि ये डिसीजन भी मौके पे लेता है। बिल्कुल मिसबा, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करती हूँ, देखें एक चीज़ तो हम सब उस पर अग्री करते हैं कि दे नीड टू सॉर्ट देयर बैटिंग ऑर्डर। उनको पता होना चाहिए कि क्या कौन बैटिंग करने आएगा और क्या ऑर्डर होगा, बिकॉज इतनी शफलिंग बैटिंग में वो एक वजह ज़रूर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस कन्फ्यूजन को जो दिख रही है हमें सामने। बट दूसरी तरफ जब मैं बॉलिंग की बात करती हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की, नसीम इज़ रिस्पॉन्डिंग, हसनैन इज़ रिस्पॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जीत में बार बार हमें सामने दिखा, दैट्स मोहम्मद नवाज़। और नवाज़ जो है वो थोड़ा सा ऑफ कलर आजकल दिख रहे हैं, जो कि ठीक है रन्स पड़ जाते हैं, हो जाता है, मगर नवाज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। आपको और कोई चीज़ लगती है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को आज तब्दील करनी पड़ेगी, बिकॉज वही वक्त कम है, अचानक ऊपर तले मैचेस हो रहे हैं? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो बैटिंग ऑर्डर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी भी प्लेयर को टीम में लाते हैं उस पर अगर आपने उसको टीम में रखा है तो उसको यूटिलाइज़ करें। हफीज़ को अगर रखा है तो उसको 3 या 4 जहाँ पे भी आपने कंसिस्टेंटली खिलाना है उसको खिलाएं, क्योंकि मैं एज ए बैटर अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पता नहीं किस टाइम जाना है, मैं कुछ प्लान नहीं कर सकता, मैं कुछ बॉलरों के बारे में सोच नहीं सकता कि मैंने किस टाइम अंदर जाना है और मैं क्या करूँगा जाके, ना तो टीम मैनेजमेंट को पता है ना मुझे पता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है सडनली मुझे कोई ऐसे कहे कि जाओ जी।
अब वो ना उस पोजीशन का मुझे पता है ना मैंने सोचा हुआ है, अचानक जाके परफॉर्म करना, प्रोफेशनल है हम ठीक है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको बिल्कुल कोई आपने प्लान ही नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो है मुझे लगता है कि क्वेटा को अभी भी क्वेटा थोड़ा सा वो ऑडियंस स्मिथ के रन्ज़ों की वजह से क्वेटा अभी भी सोच रहा है कि ठीक है वो उसके साथ ही हमने जाना है, लेकिन उसकी वजह से तीसरा सीमर जो उनको पिछला मैच कॉस्ट कर गया है कि तीसरा अगर वो एज ए सीमर आपके 5 बॉलरों में नहीं आता तो वो आपको आज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके जो ऑलराउंडर्स हैं या तो वो टॉप 6 में बैटिंग कर सकते हो या फिर वो आपके 5 मेन बॉलर्स में एक बॉलर है कि 4 ओवर करने हैं इसने किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका स्पिनर जैसे कल मार पड़ रही थी तो आपके पास वीक लिंक तीसरा पेसर था, आप वो नवाज या कैस की जगह यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे ऑडियंस स्मिथ को। लिमिटेड आपके पास ऑप्शन रह गई, सिर्फ नसीम और हसनैन, उनके 2 ओवर तो आप समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ प्रेशर डालना है इनको, कहाँ बॉलिंग करानी है। तो मुझे लगता है क्वेटा को थोड़ा सा ये भी मुश्किल होगी कहीं ना कहीं, या तो ऑडियंस स्मिथ को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी या फिर हफीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और आज पहली अगर उनकी बॉलिंग है तो ये कर सकते हैं सरफराज। मिस बार डिड दे मिस द ट्रिक? इफ्तिखार से भी तो बॉलिंग करा सकते थे जब आपको पता है कि एक प्लेयर जिसका दिन नहीं अच्छा चल रहा, एक्सपेंसिव है वो, तो इफ्तिखार भी तो थे ना ऑप्शन। डिड दे मिस दैट ट्रिक टू? जी बिल्कुल, वो भी ऑप्शन है, लेकिन कई दफ़ा होता क्या है कि कप्तान भी मुश्किल में आ जाता है। अगर हम आप देखें तो उस टाइम पे दोनों डिस्ट्रक्टिव किस्म के बैट्समैन खड़े थे, नीशम बॉल नहीं रोक रहे थे। जो भी उनको अंदर बॉल आ रहा था लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर का, पहली बॉल से उसने चार्ज कर दिया नवाज़ पे। और दूसरी तरफ से पावल जो है वो बिल्कुल हफीज़ को 2 बॉलें खेला और उसने कुछ, और वो बड़ा ख़तरनाक प्लेयर है। अगर ऑफ स्पिनर कोई भी उसके सामने लगेगा तो वो चांस तो है आपके पास एक आउटसाइड चांस के वो ऐसा प्लेयर है 2-3 छक्के मार के मैच वहाँ पे ख़त्म कर सकते। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा था सरफराज के जहन में, हफीज़ को 1 ओवर के बाद उसने चेंज कर दिया। बट जब आपकी जो पीछे ऑप्शन है वो उस तरीके से ऑडियंस स्मिथ बॉल नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हफीज़ या इवन इफ्तिखार कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस के जिस पे आप गैम्बल करते हो उस टाइम पे विकेट लेने के लिए।